हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं शीतल सजवाना आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शीतल ब्लॉग में। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से। आज हम जल्दी उठ गए थे। मम्मी जब तक हल्ला करती तब तक हम आज उठ ही गए थे, तो मम्मी को मौका ही नहीं मिला हल्ला करने का। तो उठ गए थे, अभी नाश्ता पानी किया और थोड़ा धूप में बैठे हुए थे क्योंकि गढ़वाल में इतनी ठंड हो गई है। हर जगह हुई होगी ठंड, पर गाँव में ज़्यादा ही ठंड होने लगी है। और अभी हम घर के काम को निपटा रहे हैं और आज हमें ना घर के आसपास की पूरी झाड़ियाँ काटनी है। जैसे कि आपको पता है, रहता ही है कि दीदी के शादी के टाइम पे भी हमने अपनी घर के आसपास झाड़ियाँ काटी थी। और एक किसी ने कमेंट भी कर रखा था कि तुम अपने घर के आसपास सफाई अच्छी अच्छी करती हो तो बहुत अच्छा लगता है, और तुम्हारे आसपास हरियाली है तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसीलिए हमें आज पूरी सफाई करनी है सगाई के लिए। और ये देखो, इतना ये हरा हुरा जो भी है सब निकालना है हमें, इधर से लेके सब। और सामने पे मम्मी बर्तन धो रही है। तो मम्मी धो रही है यहाँ पे बर्तन, क्योंकि मैंने कहा कि तुम बर्तन धो दो, मैं और काम निपटा देती हूँ। रुक जाओ, मेरे को हाथ धोने दो पहले। आप कमेंट करना कि मम्मी आजकल पतली हो रखी है नहीं हो रखी है। हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? खड़े उठ के देखेंगे यहाँ लोग पतली हो रखी है। ये देखो। पतली तो मैं कहीं से नहीं हो रखी हूँ दोस्तों, ये तो शीतल का भ्रम है। हाँ। तो दोस्तों सभी को प्रणाम। और कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों? तो हम भी ठीक हैं। मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ, उसके बाद यहाँ पे सफाई करूँगी अच्छे से। हाँ, मम्मी सफाई करेगी और मुझे आज कंबल कुंबल चटाई चटाई हाँ धोनी है तो मैं वो धोऊंगी। हाँ, ठीक है दोस्तों। तो आजकल ठंड हो रही है, अभी मैंने स्वेटर पहन रखी है। अब धूप लगेगी, दिन में थोड़ा गर्मी हो रही, पर ठंड है फिर पता शाम नहीं। को ठंड हो जा रही इस है। महीने तो अब गर्मी शुरू होने लग जाती थी, अभी तक ठंड हो रही है। तो क्या बताएं, क्या कलयुग है, है। कलयुग है कि क्या है ये? समझ में नहीं आ रहा कुछ भी नहीं। हाँ, तो हमने काम बांट दिया है। मम्मी आधा काम कर रही है और मैं आधा काम, ऐसे में जल्दी हो जाएगा। है रूमों दोस्तों। की सफाई तो मैंने कर ही दी है फिलहाल के लिए। हम्म, और अब उस दिन करेंगे एक दिन फिर सफाई। जब शादी होती है या शीतल की सगाई आने वाली है अब, तो जब देखो लोगों का तो पता नहीं 4 दिन में कैसे हो जाता है। जैसे शादी आती है तो कुछ नहीं, यहाँ तो बस सब सफाई दिन रात क्योंकि ना सफाई। हमारे चारों तरफ ना बहुत वो है, जमीन है, तो हमें ये साफ करनी पड़ती है। ये भी करनी पड़ती है, वो भी बात सही है। हाँ, तो इसीलिए हमें ये साफ सफाई दिखानी पड़ती है ना। लोग बोलेंगे ब्लॉगर के घर में जा रहे हैं, इनके क्या गुवाड़ मचा रखी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो और इसीलिए शीतल फपरा रही है, सगाई सगाई खबर आ सगाई। रही है, ऐसे इतना डर भी लग रहा है उस दिन के लिए। क्यों डर क्यों लग रहा है? जुगलते दिन। डर पहले की दुल्हन को लगता था दोस्तों, आपको पता होगा। जब रात की बारात आती थी ना, तो हमारे इधर बोलते थे, हमें भी लगता था जैसे वो बजने बजते थे ना। तो किस किस को ऐसे हुआ जो मेरी एज के होंगे, पेट जो में भी जमा गुदगुदी होती थी थोड़ा नहीं। गुदगुदी भी होते, जैसे वो बजने बजते थे ना, जब बारात आती थी रात को। पहले तो रात ही की बारात होती थी, अब तो बहुत कम है। तो बजने जैसे बजते थे, जैसे घर के नजदीक, ऐसे लगता था सारे पाकिस्तान से दुल्हन को लेने आ गए दुश्मन सारे। वैसे पेट में पता नहीं अजीब सा डर होता था दोस्तों, सच में। तो मेरे को भी तो हैं? ऐसे डर लग रहा है। पहले की दुल्हन ऐसे डरती थी, क्या होगा, कैसा होगा, कैसे दूसरों के घर में रहूंगी। और अब लोग भाई स्वार जाना पंखी उड़ेंगे। पंखी उड़ने लगा था तो मेचे ने सवारा हाँ, भेजने वाला कोई भी। मतलब ही नहीं था, दूल्हा का कहाँ है क्या है, कुछ मतलब ही नहीं था। हम्म। हैं? जैसे दूल्हा घर आता था, जैसे बोलते थे घर आ गया, तो गुस्सा आता था कि क्यों आया ये, अभी घर में ही रहते अभी। ऐसे होता रहा। अब लोग बोल रहे हम तो हम तो जब इधर जाना है। एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते। तो लोग ऐसे हो गए। ये राम को अकल ही नहीं थी दोस्तों। तो क्या करें, बुद्धि अकल अब आ रही है तो जब बूढ़े हुए। तो मम्मी की हंसी मजाक तो हो गई है, तो मैं अपने कामों में लगती हूँ और मम्मी अपने काम निपटाती है। तो गाइस, जैसे सुबह उठे तो हम लग गए हैं काम पे, जो कि ये है काम। पहले तो ये सब दीदी ने आधा छत तक रखे और छत से मैंने मतलब नीचे छत से ऊपर तक मैं लाया। तो जैसे सुबह उठा तो खाना खुना खाया, इन्होंने बोला काम करना है। मम्मी सामने पे लगी हुई है, यहाँ पर देखो, वहाँ पर लगी, पता नहीं घास को काट रही है। और एक ही है यहाँ पर काम चोर। क्या बोलते हैं उसको, हमारा ना छत बहुत ऊपर है ये वाला, तो एक बार रखना पड़ता है, फिर एक बार धूप सुखाना पड़ता है। धूप में इसलिए सुखा रही हूँ ना, क्योंकि मेहमान आएंगे सगाई में और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है गांव में, तो मैंने कहा कमल कुमल धूप सुखा देती हूँ। वैसे तो बदबू नहीं आती है बेड में, पर वो रखा हुआ हमने कपूर रखा हुआ ना उसमें, तो उसकी बहुत बदबू जाती है दिमाग में, तो मैंने कहा एक एक धूप सुखा देती हूँ। और ये देखो साथ नहीं दे फिर रहा, पागल हो रहा है, ये देखो पता नहीं क्यों हो रहा है पागल। वहाँ से बादल, इधर से बादल। आसमान साथ नहीं दे रहा हमारा। मुझे लग रहा है अब मुझे लिफ्ट लगानी पड़ेगी घर पे, लगो तो क्योंकि तीसरा मंजिल आ जाएगा इसके ऊपर। 3 मंजिल बना देंगे, उसके बाद लिफ्ट लगेगी। क्या हुआ? 3 मंजिल के लिए नहीं बन सको? शादियों में ना ये देखो
जेने वीडियो डाम लगाया बोलिए तो से कालीन खराब हो गया। आप देख रहे हैं हम तो रजाई करते सब दो सुखा रहे हैं आज। तो मतलब क्लियर मौसम होना चाहिए, बादल बुदल नहीं होना चाहिए, तभी होगा काम, नहीं तो नहीं होगा भाई। तो ये देखिए इतने कंबल मैंने पूरे धूप सुखा दिए हैं, जो कि हमारे घर पे मेहमान आएंगे सबको कंफर्टेबल हो पाए, इसीलिए मैंने ये सब धूप सुखा दिए हैं। ये देखिए, तो जब मेरे चाचा जी घर आते थे ना छुट्टियों में, कभी स्कूल से कभी घर आते थे, तो मेरी दादी ऐसे ही डलवा देती थी सारे गद्दे गुद्दे, 1-2 हफ्ते से पहले से ही गद्दे गुद्दे धूप सुखा देती थी चाचा जी के लिए। तो अभी मुझे वही टाइम याद आ रहा है, अपनी दादी जी की याद आ रही है कि दादी भी ऐसे बोलती थी कि धूप सुखा दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। तो अभी मैंने ये सुखा दिए हैं, बस धूप लगी रहे। अभी नीचे चलती हूँ, अभी मुझे कंबल कुंबल धोने हैं और बहुत काम हो गया है आज। तो मम्मी ने इतना साफ कर दिया यहाँ पे, ये देखो इतनी घास जमी हुई थी, कंडाली अलग जिसको बिच्छू घास ही बोलते हैं। अब वो हमने ठवाण जो टहनी है वो उसको बोलते हैं ठवाण, जो कि हमने लगले के लिए वो रखी हुई है। ठवाण बोलते हैं दोस्तों। पहले पहले जब मेरी शादी हुई मैं बोलती थी क्या बोलते हैं, ठवाण लेने जाना है जंगल, हमारे यहाँ इसको ठंगरा बोलते हैं, यहाँ ठवाण बोलते हैं। किस चीज काम आता है ये तो जैसे बेल जाती है ना ऊपर, जैसे कद्दू की बेल तो नीचे ही जाती है, पर जैसे चचंडा हुआ और क्या बोलते हैं, करेला ककोड़े ककड़ी लौकी, उसके लिए होता है वो। हाँ, तो जो वो सहारा देगा ऊपर जाने के लिए उसको। दोस्तों ये बिच्छू घास इतनी जम रखी थी यहाँ छोटी छोटी, जबकि हमेशा निकालती हूँ मैं, और हाथ में ऐसे बबराहट पड़ गया। और पहले बोलते थे बोल जैसे कंडाली लगती है वो सिंगड़ा लगा, नाक में सिंगड़ा ही नहीं आ रहा तो कहाँ से लगाना। सिंगड़ा भी खत्म हो गया, भी गायब हो, कहाँ से देखना अब सिंगड़ा। कोई खाते समय देखेगा वीडियो तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैंने सिंगड़ा बहुत बोल दिया। तो मम्मी के साथ थोड़ा मैं भी हेल्प करवाती हूँ, क्योंकि मैंने जो गद्दे गुद्दे थे वो काम डाल दिए हैं, और अब मुझे कंबल कुंबल धोने के लिए डालने हैं, वो डाल के मैं यहाँ पे आ जाऊँगी थोड़ा काम करने के लिए। तो दोस्तों मैं दो काम एक साथ कर रही हूँ, कंबल कुंबल भी धो रही हूँ और साथ ही में यहाँ पे सफाई भी कर रही हूँ। इतना मैंने साफ कर दिया। ये देखो, मतलब क्या थी, कुछ नहीं था कबाड़ कुबाड़, बस ये था कि घास घूस उगी हुई थी एक्स्ट्रा, वो निकालनी होती है, और जो हमारे पौधे हैं इनमें से भी एक्स्ट्रा घास निकालनी होती है बस। और गधेरा का तो हम क्या ही करें, वो तो हमेशा गंदा ही रहता है क्योंकि वहाँ कूड़ा कबाड़ डालते रहते हैं हम। तो उधर का भी मैं हल्का फुल्का साफ करूँगी, बस यही है हमारा। इतनी अगर था जमीन मत दे रहे तो रंछे नहीं करोड़पति रंछा अम्बानी लेवल पर रंछा यहाँ की जमीन भी महंगी होना कुछ सालों बाद। हाँ, कुछ साल बाद हो सकती है यहाँ की ज़मीन, जब यहाँ ना वो हाईवे पे ये रोड उस पर चली जाएगी, जब क्या पर्यटक में चली जाएगा, मंदिर पर्यटक में चली जाएगा, तब लोग क्या पता यहाँ पे होटल बनाने के लिए ज़मीन लें, तब हम दे सकते हैं ये ज़मीन। और क्या पता अनमोल अनसोल जुगनू अपने लिए यहाँ पे घर बनाए, अपने बुआरियों के लिए। बनाओगे यहाँ घर? नहीं तो पार तक बना लो, लास्ट अनसोल तो जुगनू तो बोल रहा था यहाँ पे एक स्विमिंग पूल बनाते हैं वाले। सही ठीक बोल रहे हैं कसम से। स्विमिंग पूल के लिए अच्छा नहीं है, ये देखो इतना कबाड़ को बड़ा पानी भी आ जाता है बगल से गजरो। हाँ, अंशुल और जुगनू के लिए मैं यही बोलूंगी, और अनमोल के लिए, तीनों भाइयों के लिए, कि इधर उधर देहरादून हो चाहे कहीं भी हो, इधर उधर मत बनाना मकान। मकान बने अगर आपको सुकून चाहिए, सुकून वाल। हाँ, तो हंसता क्यों है कभी? बोल। अगर आपको सुकून चाहिए बेटा तो पहाड़ों में आना, और अपने घर के अगल बगल देखो, हमारी कितनी सारी जमीन, हमारे सास ससुर है, आपकी दादी दादा सब ने ले रखी है। में पैसा वाला तब में ज्यादा पैसे हो गए तो तब नहीं बना सकते बाहर। हाँ, ज्यादा पैसा भी बोला जेम, फिर भी वो रिंग रांग यहाँ घर ही आएगा। अब देखो तुम आजकल शहरों वाले भटक रहे हैं, गैस नहीं मिल रही है, तो कुल मिला के हम तो यह है कि पहाड़ों में आग भी जला सकते हैं, और हमारी लकड़ियाँ यहाँ पे सड़ रही हैं दोस्तों। तो अभी हम सफाई कर रहे थे, और सामने पे आज टेंट भी लग रहा है। अभी थोड़ी देर में बताऊंगी मैं किस चीज़ का टेंट लग रहा है, और तैयारियां भी जोरों शोरों से चल गई। अभी मेरे हाथ में कंडालियों का झरझर ऐसा झरझराट हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा कंडाली लगी मेरे हाथों में। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं और वहाँ पे उनको जूस वगैरह दे रहे हैं, क्योंकि वो है मम्मी की मैती, मतलब रतोड़ा गांव से आ रखे हैं। कैसे देख रही हो नीचे से रतोड़ा गांव से आ रखे हैं, तो मम्मी के मैथ के ही साइड के हैं, और मेरे मामा जी का वो भी है उसमें, शायद नहीं मामा जी का जेठू का लड़का भी है उसमें। हाँ, तो मम्मी खुश हो रखी है आज। जेठू का लड़का भी है, मेरे माई की साइड के हैं दोस्तों। मैंने उनको चाय पीने के लिए भी बोला था, पर बच्चे काम कर रहे हैं ना, हाँ, तो मैं इनको बोल रही हूँ जूस दे के आओ उनको। हाँ, तो जूस दे रहे हैं, और उनके देखो टेंट भी वहीं पे लग रहा है जहाँ पे पहले वाला टेंट लगा था, और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, सब सामान आ चुका है। तो अभी हम नीचे चलते हैं और भाई लोगों को जूस देते हैं, क्योंकि धूप तो भयंकर हो रही है, कहीं किसी टाइम हो रही है भयंकर। ये देखो कहाँ है ये, अच्छा सूरज ही नहीं दिख रहा आज।
वो बोल रहे थे कि हम आज तुम्हारी वीडियो में आए, ब्लॉग में आएंगे, पर मेरे को शर्म आ रही है क्योंकि कोई होता है ना कैमरा साई, अगर पहले पूछेंगे वाल। तो चलते हैं अभी नीचे पे, और उन्होंने आधा टेंट तो लगा दिया है। तो अभी मैं यहाँ पे आ रखी हूँ, यहाँ पे भाई लोगों को जूस देने के लिए, और यहाँ पे इन्होंने इतना टेंट भी लगा दिया है। बहुत ही अच्छा टेंट है ये, देखिए। जो पहले वाला टेंट था वो भी अच्छा है, और ये वाला टेंट भी बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे भैया लोग भी खड़े हो रखे हैं। अब वो टेंट ना भूल दिया, हाँ। तो ये है रतड़ा गांव के, तो हमने इनको अभी जूस दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे भाई लोग भी हैं। ये खा रहे, तुम क्या लूकना था सुहागो का क्या खड़ूट अला, ये कहाँ लूकणू अला बहरा। तो यहाँ पे लगे हुए हैं, और धूप तो आज है नहीं, बिल्कुल साफ मौसम हो रखा है इनको काम करने के लिए, तो गर्मी नहीं होगी। तो अभी हमने इनको जूस दिया, ठंडा ठंडा कनाऊँ जूस, बढ़िया। ओ अनमोल दिन पर लगी हुई जूस। तो मैं आपको अभी बताती हूँ हमने कितना साफ करा है। ये देखिए, साफ करके ना कुछ अलग ही लुक आ जाता है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि क्यारी होगी। पर हम सोच रहे हैं कि इस रास्ते के अगल बगल हम फूलों के पेड़ लगाएं और प्यारा सा रास्ता बना दें इसको। उधर तो मैंने करा नहीं, बस इधर इतने तक, जितने तक ये आड़ा फूक रखा ना, इतने तक मैंने करा, क्योंकि बहुत सारे काम थे। और यहाँ पे मम्मी ने सूखा आड़ा था वो भी जला दिया। और ये बिच्छू घास देखिए इतनी सारी हो रखी है, ये देखिए यहाँ से कितना साफ हो गया है। घर पे भी हमने नलखे के अगल बगल, और मैंने जो ड्रम थे वो साफ़ करे, क्योंकि सगाई के लिए पानी भी चाहिए होता है खाना बनाने के लिए, तो वो भी मैंने साफ़ करे। ये छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं ना कंटरों पे पौधे लगा रखे, ये सब मेरी रुचि दीदी ने लगा रखे। ये देखो, अभी तक हमने इनको छेड़ा नहीं है, और ये अच्छे अच्छे भी हो रहे हैं। तो दीदी मोनिका दी की शादी के टाइम पे मैं इनको किनारे रखा था, तो अभी मैंने यहीं पे रखा, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और अभी चलते मैं घर की ओर, क्योंकि मम्मी लोग घर पे बैठे हुए हैं, चाय चूय बना रहे हैं, तो थोड़ा रेस्ट करती हूँ। यहाँ पे जो हमने सफाई करी थी तो घास हो गया था, तो हमने बोला कि भाभी जी को घास लेके जाओ, क्योंकि हमारी तो भैंस है नहीं। अब पहले ऐसे होता था कि भैंस की व्यवस्था भी हो जाती थी घास की, थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा दूध में तब। तो इसीलिए हमने बोला घास बर्बाद क्यों करना। तो यहाँ पे मिली है भाभी जी से। हेलो दोस्तों, मेरे सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। हम तो चाय में व्यस्त हैं। चाय पी रहे हैं, क्योंकि थकान बहुत ज्यादा लग गई थी, तो हमने बोला एक घूट चाय की पीते हैं। मैं तो नहीं पी रही, मैं अपने लिए ग्रीन टी बनाऊंगी। बहुत थकान हो गई थी दोस्तों, सुबह से लगी हुई, 1 मिनट बैठी भी नहीं मैंने बोल दिया था कि मत करो मत करो, लगे हुए अपने उसमें था। कोई बात नहीं, किसी दिन क्या होता है, आप लोगों का भी होता है ऐसे, किसी दिन काम करने का खूब मन करता है, किसी दिन करने का मन ही नहीं करता, किसी दिन होता है कि बस सो जाना है, ऐसे ही होता है। मेरे साथ भी होता है ऐसे। तो यहाँ पे चाय पी रहे हैं, और मैं करती हूँ दिन के खाने की तैयारी। फर्स्ट क्लास बनाई, अनमोले बनाई। ये पहले 9 बता पर तीनों के जी तीनों वास्ता कने हुई है, वास्ता कने हुई है, वास्ता का पापा का वास्ता कने हुई है, तो बुआ को वास्ता कने हुई है। मैं नहीं बोल पाता। मैंने पता चाचा वास्ता कने हुई है, पापा वास्ता का है ये पीठ पीठ में में वास्ता कने हुई है, हैं बोल पीठ में। चाचा। अभी शाम के बज रहे हैं 5, और चारों तरफ तूफान ही तूफान चल रहा है। मैं आपको बताती हूँ, ये देखो काले काले बादल, और ये देखो पेड़ कैसे हिल रहे हैं, इतना भयंकर तूफान आ रहा है। आवाज़ आप सुन ही रहे होंगे, और बारिश भी होने लगी है भयंकर वाली। ये देखो बूंदें कितनी बड़ी बड़ी गिर रही है। मैंने रोड पे जाना था वॉक करने के लिए, पर बारिश ने पूरा मौसम ही ख़राब कर दिया। टेंशन इस बात की हो रही है, टेंट लगा दिया नीचे, और उसी चीज़ की टेंशन हो रही है कि कहीं टेंट ख़राब ना हो जाए, क्योंकि हवा बहुत भयंकर चल रही है। ये देखो उल्टे सुलटे हो रहे हैं पेड़, इधर से उधर इधर से उधर, ये देखिए। तो अभी मैं नीचे चलती हूँ, और चाय चुई बना रखी है, और थोड़ा मैं टेंट पे भी जाती हूँ देखने के लिए कि क्या क्या सिस्टम है वहाँ रखने के लिए। तो चलते हैं, बहुत टेंशन हो रही है अब। अभी मैं आ गई हूँ वॉक पे, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था स्किप करने का। सुबह तो मैं स्किप कर देती हूँ, क्योंकि आजकल घर में काम कुम चल रहा है ना, तो बदन पूरा दुख जाता है सुबह। और अभी शाम को फिर ऐसा होता है कि हाँ जाना है, तो इसलिए मैं आ जाती हूँ यहाँ पे। और मैं अभी जंगल साइड तो गई नहीं, अभी अपने गांव की साइड ही हूँ, इधर बोलते हैं हमारे गांव की साइड। अभी मैंने थोड़ा बहुत वॉक कर दी है, और अभी मैं खड़ी हूँ बीच जंगल के बीच। अभी यहाँ से मुझे फिर रनिंग करनी है, और मैं पहुँच जाती हूँ 2 मिनट में पहुँच जाती हूँ मैं सिर्फ गाँव के साइड। अभी मैं रोड से आ गई हूँ, और अपने घर के ऊपर ही हूँ। अब मैं सब्ज़ी लेने के लिए जाना है, तो मैं ऐसे में मंदिर साइड जा रही हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि मेरी जो सब्ज़ी हैं वो भी ख़त्म हो गई हैं। मैंने बस आज अंगूर में ही गुजारा किया, और शाम के टाइम ग्रीन टी पी ली।
ग्रीन टी पीने से ऐसा होता है ना कि पेट भरा भरा सा लगता है। तो अभी मैं चलती हूँ मंदिर साइड और सब्जी लेके घर आती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अभी दुकान में आई, काटो तो नहीं रही हूँ। और ये मुर्गा घरे मुर्गा छीन्यो अयो एक गाँव पुंछाया अयो और चीज हो इतना बड़ा हो गया। कितना लाया था तू? 6 यो को रही हूँ खाली। और यहाँ पे आ रखी मैं दुकान में अभी। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक है। तो शीतल आ रही है दुकान पे सामान लेने आई थी यहाँ पे। डर खेलते ना वो कुकड़ो। वो आता ही नहीं है, पता नहीं क्या है इसको दिक्कत। आता ही नहीं है। बोली मैं गर्लफ्रेंड ना दो, बोली क्या गर्लफ्रेंड दे पढ़ाई गर्लफ्रेंड ना दो, बोली कुकड़ा पाल लूँ बोली। छह कुकड़ा चले यो बचो खाली, क्योंकि जो गांव में आते हैं ना वो बचते नहीं है उतने। बड़ी मुश्किल से बचाना पड़ता, तो एक बचा हुआ है ना। मंदिर में अभी पूजा भी चल रही है, आपको शंख की आवाज आ रही होगी। तो मैंने सामान तो ले लिया है, अब चलती हूँ घर की ओर। तो यहाँ पे अभी रात के डिनर की तैयारी हो रही है और डिनर में बन रहा है क्या है, बैंगन। और इसके साथ हमने थोड़ा बहुत प्याज काटे हैं। ये हरे वाले बैंगन है। बैंगन 2 प्रकार के होते हैं, भरते वाले नहीं है। कैसे वाले हैं? उजाने वाले। ये सब्जी वाले है वाली बैंगन। तो मम्मी यहाँ पे सब्जी काट रही है और पापा वहाँ पे ब्लॉग देख रहे हैं जीजो लोगों का। हाँ, तो मस्त करके हम सब बैठे हुए हैं बाहर पे। और वहाँ पे आग जगा दी है अनमोल ने, और मैं रखती हूँ सब्जी उसके बाद। तो दोस्तों अभी मेरी रोटी बनने की तैयारी भी हो चुकी है, सब्जी मैंने बना दी है। और चारों तरफ से ऐसा तूफान चल रहा है ना, हवा चल रही है बहुत भयंकर, क्योंकि उस साइड ना बारिश हो रही है, तो वहाँ की हवा आ रही है इधर। और यहाँ पे मैंने ये दीवार, यहाँ पे आज मैंने इसलिए चूल्हा लगाया है क्योंकि यहाँ पे 2 दीवारें हैं, तो यहाँ पे हवा उतनी आएगी नहीं और रोटी बनाने में मुझे आसानी हो जाएगी। रोटी बनाती हूँ और तब करते हैं हम डिनर, और फिर मिलती हूँ आप सबसे। दोस्तों अभी हमारा खाना पीना भी हो चुका है, और अभी ना इतनी भयंकर तूफानी हवाएं चल रही थी ना चारों तरफ से, पर अभी मौसम सही है। तो यही चाहते हैं हम कि मौसम सही रहे, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो आज की ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।